स्थिरांक। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हम इसको रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट लिखिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में होता क्या क्या चीज है। ठीक है, अब इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। अब जब हम वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक, आप लोग तो द्वारा मैं तो यही काम कर देता है। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर फॉर्मूला लिख लिए, ये मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां पर जो n है हमारा, ये n आपकी क्या होती है? कोटि, जिसको कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। ठीक है, ये n हमारी कोटि। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कैसे निकालेंगे? देखो, शून्य लिख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए तो देखिए n बराबर क्या आएगा? शून्य आएगा। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो n बराबर तो जीरो ही आएगा। तो अब देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला करते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे बताइए? वेग स्थिरांक को कैसे करते हैं? k से। तो k बराबर देखिए क्या बनेगा आपका? मोल प्रति लीटर की पावर, देखिए n बराबर तो जीरो है, तो क्या लगेगा? 1 माइनस 0 अपॉन सेकेंड। ठीक है यहां तक। अब इसको देखिए हम खोल देंगे, 1 में से 0 जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आ जाएगा यहां पर? मोल प्रति लीटर बटे सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जो लीटर है इसके बटे में है, लीटर बटे में है और सेकेंड भी बटे में है। जो बटे वाली चीज जब ऊपर को ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए नीचे वाला किसके चिन्ह है? इस पे प्लस का सेकेंड पर और लीटर पे भी प्लस का है, तो क्या आएगा ऊपर निकल के? मोल, ठीक है, लीटर, लीटर पे क्या आएगा? इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स। ये आपका, ठीक है, मात्रक आ गया किसका? शून्य कोटि के अभिक्रिया का। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम सबके मात्रक निकाल लेते हैं, वो चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो या तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो। ठीक है, बस निकालने का हमें तरीका आना चाहिए। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है? याद रखना है। ये फॉर्मूला है आपके लिए, बस बाकी ये पता है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज बताते हैं। अब निकालते हैं, देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? सेकेंड, प्रथम। तो प्रथम के लिए क्या होगा? प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर कितना लिखेंगे? देखिए 1 रख दिया। तो अब फॉर्मूला क्या हमारा? तो यही है, k बराबर क्या है? मोल प्रति लीटर की पावर क्या आएगा? देखिए 1, कितना? n बराबर जब 1 है तो n की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड।
ठीक है यहां तक। अब देखिए एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 0, इसकी घात क्या हो जाएगी ऊपर वाले की 0। जब ये घात 0 हो गई और ये हो गया सेकेंड, तो ये तो पूरा ऊपर वाला 0 हो गया। जब ऊपर वाला 0 हो गया तो क्या बचा सेकेंड, और सेकेंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये निकल गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए जो मात्रक है इसका सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीय कोटि के लिए निकाल लेंगे हम। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, तीसरे नंबर पर द्वितीय कोटि के विक्रिया के लिए तो n बराबर हम यहां पर देखिए हम कितना रखेंगे 2, n बराबर 2 रखेंगे। तो खुद बताइए देख करके, जब n के बराबर इसमें 2 है तो कैसे करना है, करो आप लोग भी, चलोगे। देखिए k बराबर मोल प्रति लीटर की पावर क्या आएगा 1, 2 है तो कितना लिखेंगे 1 माइनस 2 अपॉन नीचे सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मोल प्रति लीटर ऊपर 1 का तो प्लस का माइनस के 2 है तो किसका बचेगा ऊपर माइनस का 1 बचेगा, -1 अपॉन सेकेंड। अब इसको देखिए हम खोल देंगे तो क्या आएगा मोल प्रति लीटर, मोल पे क्या आएगा देखिए इनवर्स, और लीटर पे भी क्या आएगा आपका इनवर्स अपॉन सेकेंड। ये खुल गया। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली चीज ऊपर लेकर के जाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपको पता है, छोटी सी बात है। लीटर पे इनवर्स है तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, मोल इनवर्स ही रहेगा, ये प्लस का हो गया, और सेकेंड आपका क्या है प्लस है तो ऊपर जाके सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, मात्रक भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक आपको निकालना है, ठीक है, अपने आप निकालना है, किसके लिए, तृतीय कोटि के विक्रिया के लिए। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर कितना करेंगे हम 3, और इसका आप लोग खुद निकालना। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। चलो भाई अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, अभिक्रिया की आणविकता। ये देखिए सब इंपोर्टेंट है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इंपोर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं। आप लोग पूरी तरीके से इसको तैयार कर लेना, पेपर में ही पूछे जाते हैं बार बार। और न्यूमेरिकल, इस यूनिट से आपके लिए एक चीज हो रही है, देखिए न्यूमेरिकल 101% आएगा। और वो आपके इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आएगा। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालिए अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, इंग्लिश में लिख लो वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग डाल सकते हो यार, हिंदी में इंग्लिश में भी लिख ले करो ना, बेटर रहेगा आपको जो मैं एडवाइस दे रहा हूं। रियल में बाद में पछताना होता है, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता अगर, क्योंकि वहां आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही मिलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मिलेगा, तो इसलिए आपको हेडिंग पता होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लोगे कुछ ही टाइम में। चलो भाई लिखो, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हमारी डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी रिएक्शन है और अभिकारक के जितने भी अणु हैं, एक है तो उसकी आणविकता 1 होगी, अगर अणु 2 है तो आणविकता 2 होगी, अगर अणु 3 है तो आणविकता 3 होगी। लिखिए जैसे में करके लिखेंगे आप लोग, जैसे NH4OH
ठीक है, NH4NO2 क्या है, NH4NO2, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, ये टूटा आपका N2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब इसकी आणविकता बताओ कितनी निकल कैसे आएगी। शाबाश, ठीक बता रहे हो। देखिए अमोनियम नाइट्रेट का कितने अणु है इसका, अरे इसको मत देखना, इन्हें नहीं देखते, ये तो अणु होते हैं। यहां देखेंगे इससे पहले नंबर कितना है। जब कोई नंबर नहीं होता तो वो क्या माना जाता है, वहां एक माना जाता है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का भैया एक मॉलिक्यूल है, समझ गए, एक ही तो अणु है ना। हाँ बस समझ लो, तो कितना है, एक है, तो आणविकता बराबर एक। नहीं, इसे नोट नहीं करना, इनसे मतलब नहीं होता है। पहले देखो जो भी होगा उसके हिसाब से। चलो दूसरा लिखो एक और एग्जाम्पल, H2 अब समझ में आएगा, प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो इसकी आणविकता देखो कितनी आएगी, बताओ। शाबाश, आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक, 2 आएगी, सही आंसर है। सब स्टूडेंट्स का लगभग ठीक दिया आंसर। तो देखिए कितना है इसका, H2 की कितनी है 1, और Cl के भी कितना कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया की आणविकता निकाल सकते हैं। अगर 3 अणु होंगे तो 3 है, 4 है तो 4 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या डालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता, नो 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 गलत है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डालना है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं पूरा नोट्स लिखा रहा हूँ आपको एज इट इज, जो आप ट्यूशन में आप अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। घर बैठे आप नोट्स बनाइए, आराम से वीडियोस को स्टॉप कर करके आप लोग कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार इसको देख करके अपना, ठीक है, नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे और चीजों को समझ लेंगे। बाकी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके मेरे भेजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप, ठीक है, लाइक और शेयर करना भी मत भूलना भाई, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, इतना कंजूसी मत करना कोई भी, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो। चलो ओके, लिखो भाई, अभिकारक अणुओं की वह संख्याएं जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे रिएक्शन लिखो, H2 + Cl2 गिव्स, प्रेजेंस में होगी आपकी सनलाइट के, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी 2HCl, ठीक है। ये जो कोटि हमारी किसकी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। किसकी होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हम वेग निकालेंगे तो वो आएगा K, और R क्या है इस पर, R की पावर 0 आएगी, R की पावर क्या आएगी, 0 आएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये कैसे हो गया हमारी शून्य, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हमारा, अभिक्रिया की कोटि कैसी है, 0। देखो अभिक्रिया की कोटि बराबर 0, ठीक है भाई, 0 आगे इसके लिए। अब इसके लिए, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये बात 0 आ रही है तो 0 आ जाएगी। आप सेकंड लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल में, CH3 COO C2H5 प्लस H2O। तो इसका देखिए क्या बनेगा, H जो वाटर का मॉलिक्यूल है H एसिडेट से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका एसिडिक अम्ल,
और OH चला जाएगा C2H5 के साथ, तो क्या बनेगा हमारा एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल बन गया। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या हमारी फर्स्ट प्रथम कोटि की है, तो इसका वेग क्या आएगा बताइए, वेग बराबर KR। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी इसकी, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम डालिए, कोटि और आणविकता में अंतर। चलो भाई डालो हेडिंग, कोटि और आणविकता में अंतर। कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक है, बिल्कुल सेलेक्टेबल टॉपिक है, बहुत अच्छी आपको देखिए लैंग्वेज जो डेफिनेशन है शायद मैं समझ रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी वे में आपको लिखवाया है। तो इसमें देखिए अंतर क्या करना है, हमें किस तरीके से लिखना है। तो एक तरफ तो हम डालेंगे कोटि और दूसरी तरफ हम डाल लेंगे आणविकता। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्या करना है, देखिए कोटि की परिभाषा लिखनी है, कोटि की परिभाषा जो भी पीछे मैंने लिखवाई है, तो आप पीछे देख करके लिख लेना। और आणविकता में किसकी, आणविकता की परिभाषा लिखेंगे, इसमें भी परिभाषा लिख देनी है आपको आणविकता की। तो पहला अंतर इसका आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अंतर होगा, लिखिए अभिक्रिया की कोटि 0, लिखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, लिख लेना। ठीक है, इसका पॉइंट हो जाएगा, आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती, आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक, आणविकता में क्योंकि रिएक्टेंट जो अभिकारक एक न एक अणु पार्टिसिपेट करेगा, अगर नहीं होगा तो फिर अभिक्रिया ही नहीं बचेगी, तो इसलिए आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो भिन्नात्मक हो सकती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, देखिए अभिक्रिया की कोटि, इनका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, आप लोग लिखते रहना फिर। ठीक है, आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब समझ लो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से, जैसे 1/2, 3/4 इस तरीके से आणविकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो चौथा। ठीक है, जो कोटि है वो आपके प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा, ठीक है, कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है, प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। और ये जो हमारी जो आणविकता है क्रिया विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, जो हमारी जो क्या नाम है आणविकता है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, क्रिया विधि द्वारा, और ये प्रयोग द्वारा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, स्टूडेंट बोल रहे थे सर हम इस कोटि को कैसे निकालेंगे, तो बेटा कोटि को निकालना नहीं है, कोटि को तो देखिए लैब के द्वारा ही हम चीज को सिद्ध कर सकते हैं, और यही वैज्ञानिकों द्वारा निकाल दी गई है, बता दी गई है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं है, 6-7 रिएक्शन है जो मैंने आगे भी लिखवाऊंगा, उनको याद कर लेना, उन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, उनका पता रख लेना। आपको 0 कोटि, प्रथम कोटि मैं लिखवा चुका हूँ, और भी आगे रिएक्शन आएंगे कुछ 0 लिखवा दूंगा, जिससे आप लोग इनको याद कर लेना। ठीक है,
समझ में आ गया? क्योंकि 40 प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है, हम इस पर प्रयोग थोड़ी कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं, फिर तो लैब के अंदर प्रयोग हो सकता है। क्रिया विधि हमारे पास होती है, क्रिया विधि के द्वारा हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने आणविकता को भी निकाला था, अणुओं की काउंटिंग की थी, आणविकता निकाल दी थी। अब इस पे तो निर्धारित डिपेंड करता है, पता नहीं किस अणु पर डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, ये तो हम प्रयोग द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मिल गया आंसर आपको? ओके, चलो तो अब नेक्स्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा यहां तक हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो क्या नाम है, अगला वाला जो टॉपिक जो बचा है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, आपको मैं आगे अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट्स के दिखे मैंने जो पढ़ाया, जो समझ में आया हो, ठीक है, उसे आप लोग नोट्स में कर लेना। अगर कोई चीज प्रॉब्लम है, कहीं कंफ्यूजन है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग बता सकते हैं। मैं शायद कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर देने के लिए, समझाने के लिए। और देखिए अगर वीडियो आगे पसंद आ रही है तो यार लाइक करना, ठीक है, कंजूसी मत करना, और वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ठीक है, जो बेल आइकॉन है, जिससे कि मेरे आने वाला हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। मेरी ये मुहिम है कि मैं आपको बहुत जल्दी से जल्दी इसके पूरे कंप्लीटली नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। ओके, आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।